मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको, और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूँ। मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ, सहृदयता की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ। गरीब भूखमरी जो गरीब आदमी है उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। पर ईमानदारी से जो जब तक हूँ तब तक सबके लिए काम करूँगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी, जो भी मेरा आएगा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, उसका काम करूँगा। और आप जनता है, गड़बड़ मत होने दीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आरएसएस पोषित भाजपा के एक ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए मोदी शाह की जोड़ी पर निर्भर नहीं होने का हमेशा दम भरते हैं। एक वक्त में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी, उस राजधर्म को अपने जीवन में उतारकर नितिन गडकरी बीते कुछ दिनों से मोदी शाह को लगातार आगाह कर रहे हैं। सत्ता की राजनीति, जन सरोकार की राजनीति और संविधान सम्मत राजनीति की बात कर मौजूदा केंद्रीय सत्ता के चौकीदार को लगातार चिढ़ा भी रहे हैं। लेकिन बीते दिनों जब वो नागपुर स्थित ताजबाग के ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर पहुंचे और उनके मुखारबिंद से पंथ निरपेक्ष राजनीति के जो बोल प्रस्फुटित हुए, उसने मोदी शाह के पसीने छुड़ा दिए हैं। नितिन गडकरी का यह भाषण खूब वायरल हो रहा है और लोग दबी जुबान में बात करने लगे हैं कि गडकरी ने कहीं पार्टी से बगावत का बिगुल तो नहीं बजा दिया है। आप भी सुनिए गडकरी के तीखे तेवर वाले वो बोल। मैं जब बचपन में चिटनिस पार्क के बाजू में जो बड़कस चौक, जिनके नाम से वो बड़कस जी का मकान था, उनके घर में हमारे रिश्तेदारी भी थी। तो उनके पूजा घर में एक बहुत बड़ा बाबा ताजुद्दीन बाबा का बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी, और तब माँ ने मुझे उनके प्रति पूरा इतिहास बताया था। एक प्रकार से ये जो स्थान है, इसके प्रति पूरी मानव जाति और समाज की श्रद्धा है, और इसलिए यहाँ की पवित्रता कायम रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है। हमारे यहाँ तुकाराम महाराज जो है, जिनके प्रति हम सबको श्रद्धा है, उन्होंने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो हमारे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, दिव्यांग है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए, जिनको रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ऐसी स्थिति जिनकी है, उन लोगों की सबकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, अल्लाह की सेवा है, भगवान की सेवा है। इसी बात पर हमारा विश्वास है। मैं और एक बात कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है, और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं। ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था, आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। वोट किसको देना आपका अधिकार है। मैं नाराज, हम उससे कोई नाराज नहीं है।
हमारी सेवा, हमारी ईमानदारी कम पड़ी होगी, हम और सेवा करेंगे, आपका विश्वास जिताएंगे। और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूँ। मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ, सहृदयता की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ। गरीब भूखमरी जो गरीब आदमी है उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। पर ईमानदारी से जो जब तक हूं तब तक सबके लिए काम करूंगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी, जो भी मेरा आएगा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उसका काम करूंगा। और आप जनता है, गड़बड़ मत होने दीजिए। ये सब जमीन बाबा की है, न महाराष्ट्र सरकार की है, न नितिन गडकरी की है, न देवेंद्र फडणवीस की है। अपने चेले चपाटे और चमचों को बांटने के लिए हम लीडर की नहीं कर रहे हैं। मैंने प्यारे खान को कहा कोई पार्टी फार्टी कुछ नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, कार्रवाई करो। पर एक बात है कि गरीबों के पेट पर लात नहीं मारनी।